भाई उसका पता कैसे लगा कि यहीं पे राम जी का जन्म हुआ था। राजा विक्रमादित्य का समय चल रहा था। उन्होंने उस वृक्ष के नीचे से देखा ये कि भाई ये अभी तो काला गया था, और जब स्नान करके उसमें से सरयू जी नदी में से निकल रहा है तो ये इतना दिव्य रूप इसका धारण हो गया। तो ये इसका रहस्य क्या है? अयोध्या जो राम जन्म भूमि थी, वहां पे जो पुजारी थे वो एक चुटकी मिट्टी उठाएं और उसको दे दें और उसका अपना काम हो जाए। उसी रास्ते से मुसलमान निकल के जा रहा था और वो वहां पे रुका। उसके मन में ये विचार आया कि इतनी पवित्र मिट्टी है, इतनी चमत्कारी है कि अगर जो ये सब चीज कर सकती है, अगर इसका अधिकार हमको मिल जाए तो पूरे हिंदुस्तान में तो मुसलमानों का ही राज हो जाएगा। औरंगजेब ने अपनी सारी मजदूर कारीगर सेना भेज दिया अयोध्या के लिए कि जाके मंदिर को तोड़ो और मस्जिद का निर्माण करो। तो जितना ही निर्माण कार्य किया जाए उतना शाम को हनुमान जी उसको ढाई दे। फारसी में सीताराम लिखा गया। जब उसका निर्माण हुआ 1,70,000 हिंदुओं का वध किया गया था। उसके खून में गारा सीमेंट को बनवा बनवा के ईंटें को चुनवाई गई। मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया और तस्वीरें आप देख रहे हैं सरबंगी धाम जयसिंहपुरा से। और धूणे पर इस वक्त विराजमान है महंत राकेश गिरी जी महाराज। आज हम बातचीत करेंगे कि श्री राम मंदिर का या अयोध्या का क्या इतिहास है और क्या है इसका पूरा विवरण। नमो नारायण महाराज जी। नमो नारायण जी। महात्मा जी, प्राण प्रतिष्ठा हुई, श्री रामलला विराजमान हुए, तो अयोध्या का इतिहास क्या है, श्री रामचंद्र जी का इतिहास क्या है, जरा प्रकाश डालने की कृपा करें। देखिए, श्री रामचंद्र जी का जो इतिहास है, श्री रामचंद्र जी का तो त्रेता से इतिहास चला आ रहा है। उनका इतिहास के बारे में बजाय अयोध्या का इतिहास क्या है। त्रेता में द्वापर आया बीच में, भाई उसका पता कैसे लगा कि यहीं पे राम जी का जन्म हुआ था, या यहीं पे दशरथ महल था, या यहीं पे कनक महल था, या यहाँ पे वो बालपन पे खेले थे, या यही अयोध्या है, उसका पता मतलब कैसे लगाया गया। तो उसके लिए प्रयागराज जो तीर्थ है, अयोध्या से 160 या 70 किलोमीटर की लगभग में दूरी पे प्रयागराज तीर्थ है। वहां गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों का त्रिवेणी है, संगम है। हर एक वर्ष में वहां पर मेला लगता है, बहुत ही विशाल मेला लगता है, जिसको अर्ध कुंभ कह दे, कुंभ जितना ही विशाल मेला लगता है। पहले तो कोई अयोध्या नाम की जगह थी ही ना, या मतलब अयोध्या नाम की कोई बस्ती न थी, कोई शहर न था, कोई बसा हुआ मकान न थे। राजा विक्रमादित्य का समय चल रहा था। राजा विक्रमादित्य आखिर तक करते हुए, शिकार करते हुए, और वो अपने जंगलों से होते हुए उनको बहुत ज्यादा ही थकान हो गई। तो वो घोड़ा भी उनका प्यासा हो गया, तो उन्होंने अपने घोड़ा को बांध दिया पेड़ की छां में। और सरयू जी जो नदी थी, उनको ये भी न पता था ये सरयू जी है, वहां पे जल पिया, उन्होंने भी ग्रहण किया और घोड़े को भी ग्रहण कराया, और वो एक पेड़ के नीचे अपना बैठ गए, विश्राम करने लगे। तभी वो देखते हैं कि एक काला घोड़ा और एक काला आदमी आया, और वो घोड़ा समेत ही सरयू जी में चला गया। जब वो गया तो वो काला था, और जब वो निकला तो बिल्कुल दिव्य ही सफेद जैसा चमकने लगा, चंद्रमा के जैसा दिव्य रूप हो गया। उन्होंने उस वृक्ष के नीचे से देखा ये कि भाई ये अभी तो काला गया था, और जब स्नान करके उसमें से सरयू जी नदी में से निकल रहा है तो ये इतना दिव्य रूप इसका धारण हो गया। तो ये इसका रहस्य क्या है? तो राजा उठ के विक्रमादित्य, और प्रयागराज वो तीर्थ थे जिसको प्रयागराज तीर्थ के नाम से जाना जाता है, वो प्रयागराज थे, उनके चरणों में दंडवत किया और उनसे पूछा कि भाई इसका क्या रहस्य है और हमने जो देखा ये क्या है।
तब उन्होंने प्रयागराज तीर्थ में कहा कि अवधपुरी मम अवध सुहावन, उत्तर दिश बही सरयू पावन। भाई ये अयोध्या है और ये जो उत्तर की दिशा की ओर बह रही है नदी सरयू है, यहीं पे राम जी का जन्म हुआ था। जब हमारा साल भर में इतना पाप हो जाता है कि हमारे समस्त अंग काले पड़ जाते हैं, तब हम आके सरयू जी में स्नान करने से हमारे वही दिव्य शरीर को हम प्राप्त करते हैं। यानी कि पाप हाँ, धुल जाते हैं। पाप हमारे सारे धुल जाते हैं। तो राजा जी ने उनसे आग्रह किया कि आप पूरा इतिहास हमको बताइए, भाई कहाँ राम हुए, कहाँ कहाँ पे उनका क्या क्या स्थान है। तब राजा विक्रमादित्य ने जब अनुग्रह किया तो प्रयागराज तीर्थ ने उनको समस्त स्थानों को बताया कि यहाँ राम जी का जन्म हुआ, ये सरयू माता है। और तब राजा विक्रमादित्य ने उन मंदिरों को, उन जगहों को फिर पुनर्निर्माण कराया। जब निर्माण कराया तो ये चलता रहा, निर्माण चला भी, पब्लिक धीरे 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 प्रचार प्रसार होने लगा, आने लगे, तीर्थ के नाम से जाना जाने लगा अयोध्या। अयोध्या जो राम जन्मभूमि थी, जन्मभूमि, वहां पे कोई भी कैसा भी जाता था तो वहां पे जो पुजारी थे वो एक चुटकी मिट्टी उठाएं और उसको दे दें और उसका अपना काम हो जाए। यानी कि जो भी हाँ, समस्याएं थी वहां वो का सारी के समाधान सारी समाधान हो जाए। तो करते 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 मतलब बहुत समय हो गया पुजारी जी को। मुसलमान का भी दौर था, मुसलमान भी आ चुके थे, फैल भी रहे थे मुसलमान। मुसलमान उसी रास्ते से मुसलमान निकल के जा रहा था और वो वहां पे रुका, आराम किया, विश्राम किया। उसने ये चीज देखा कि जो भी कोई समस्या लेके आता है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है, और क्या वहां के जो पुजारी थे वो मिट्टी उठाते हैं, देते हैं और उसका कल्याण हो जाता है, समाधान हो जाता है। उस मुसलमान ने अपना सारा भेष बदल लिया, बदल के अपना महात्मा जी के मंदिर पे ही सेवा करने लगा। उसके मन में यह विचार आया कि इतनी पवित्र मिट्टी है, इतनी चमत्कारी है कि अगर जो ये सब चीज कर सकती है, अगर इसका अधिकार हमको मिल जाए तो पूरे हिंदुस्तान में तो मुसलमानों का ही राज हो जाएगा, उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता अगर ये जगह हमको मिल जाए तो। यानी कि मुस्लिम होते हुए हिंदू धर्म को अपनाकर वो ये चीजें पूरी जानना चाहता था गुप्त तरीके से। हाँ, तो भाई अगर ये हमको मिल जाती है जगह इतनी, तो हमको हिंदुस्तान में, विश्व में कोई भी न रोक सकता है हमको फैलने से या हमारा हुकूमत चलाने से। तो वो महात्मा जी के पास ही सेवा करता रहा। जब महात्मा जी का शरीर पूरा हो गया तब वो महंत उस गद्दी का बन गया, जो मुस्लिम था। अब वो हिंदू का ही सब चीज सीख रखा था। जब अंग्रेजों का, ये अंग्रेजों कह रहे हैं, जो मुसलमान बड़े बड़े राजा आने लगे, धावा बोलने लगे, उसमें आए औरंगजेब। औरंगजेब को पृथ्वीराज चौहान ने खड़े दिया दिल्ली से। वो अपनी जान बचाते बचाते भागते भागते अयोध्या होके भागते जा रहा था, उसी मंदिर के रास्ते से निकला। तो मुस्लिम और मुस्लिम को तुरंत ही पहचान लेता है। वो जब भागते हुए जा रहा था मुस्लिम, उसने अपना रोका, कहा क्या बात है, क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम राजा हैं औरंगजेब। यानी कि मंदिर वाले मुस्लिम ने उनको पहचान लिया। हाँ, मंदिर वाले मुस्लिम ने, जो मुस्लिम, क्यों मुस्लिम तो वो अंदर से था, बनावटी तो हिंदू ही बन गया था, पुजारी ही बन गया था। उसने उसको रोका औरंगजेब को और कहा कि अगर आपको हम विजयी बना दे तो हमारा कहना मानोगे? तो उसने कहा विजयी बनाने की तो बात दूर छोड़ो, हमको अपनी जान ही बचानी मुश्किल हो रही, तुम तो युद्ध में विजयी बनाने की बात कह रहे हो। कहा अगर हम विजयी बना देंगे तो जो हम कहेंगे वो करोगे? तो उसने कहा जो आप कहोगे वही हम करेंगे। उसने अपना चुटकी मिट्टी उठा के दिया और कहा आप अपनी सेना को संगठित करो और दोबारा युद्ध करने के लिए जाओ, आपकी विजय होगी।
जब औरंगजेब दोबारा युद्ध करने के लिए गया तो वो दिल्ली पे शासन उसका कायम हो गया, विजयी हुआ। विजयी हुआ तो औरंगजेब को बना कुछ समय हो गया। औरंगजेब जो विजयी हो गया तो महात्मा जो वहां पे वो बना था भेष में, उसने इस खत लिखा कि आप अपने वादा पे आओ, जो आपने वादा किया था हमसे। वादा ये था कि इस मंदिर को तोड़ के इसके ऊपर मस्जिद को बनाना। औरंगजेब ने, अगर हमारा वादा आप न निभाओगे तो आपका जो राजपाट है सारा तहस नहस कर देंगे। वो तो डरा हुआ था कि विजय उसको मिल गई तो उसके कहने के अनुसार उसको करना ही करना था। उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने अपनी सारी मजदूर कारीगर सेना भेज दिया अयोध्या के लिए कि जाके मंदिर को तोड़ो और मस्जिद का निर्माण करो। मंदिर तोड़ दी गई क्योंकि इतनी उसी का शासन था। जब मंदिर तोड़ दिया, निर्माण कार्य शुरू किया, तो जितना ही निर्माण कार्य किया जाए उतना शाम को हनुमान जी उसको ढाई दे, गिरा दे। जितना दिन में किया जाए उतना फिर शाम को गिरा दे। ऐसे एक बहुत समय तक चला, कम से कम सालों चला। जब ये खबर दिल्ली पहुंची औरंगजेब के पास तो उन्होंने अपने सेना को आदेश दिया कि आप सारे वापस आ जाओ। फिर उस महात्मा ने, जो महात्मा का भेष में बैठा था मुस्लिम, उसने कहा कि अगर जो आप वापस आओगे और मस्जिद को न बनाया तो हम आपको जहां के थे वही आपको कर देंगे। तो वो डर के मारे उन्होंने क्या किया, समस्त वहां के पंडा, जो पुजारी या ब्राह्मण या जो विद्वान थे या साधु संत थे, उनको इकट्ठा किया और कहा सभी को मृत्युदंड दे देंगे अगर आप इसका राज न बताओगे कि क्यों ये मस्जिद न बन रही है। सबको अपने अपने जान की, प्राण का डर था। उन्होंने बताया कि आप गेट पे केवल सीताराम लिख दो, तो हनुमान जी जब आएंगे तो सीताराम देख के वो कुछ न कहेंगे, उसका निर्माण हो जाएगा। तो फारसी में सीताराम लिखा गया। जब उसका निर्माण हुआ, उसका निर्माण ऐसे न हुआ, उस ढांचे का 1,70,000 हिंदुओं का वध किया गया था अकबर ने। उसके खून में गारा सीमेंट को बनवा बनवा के ईंटें को चुनवाई गई थी। उसका निर्माण तब हुआ, औरंगजेब ने करवाया। औरंगजेब के शासन से चलते 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 वहां पे राम जी की मूर्तियों को उखाड़ के, फेंक के सरयू जी में फेंक दिया गया। जब सरयू जी में फेंक दिया गया तो अपना शासन भी समाप्त हो गया था। हिंदू राजा कोई रहा न। झांसी के ओरछा राजा थे, ओरछा के राजा थे। उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही राम भक्त थी। उनको जब ये पता चला कि भाई राम जी के मंदिर तोड़ दी गई है और उनकी मूर्ति को सरयू जी में फेंक दिया गया है, तब वो बहुत ज्यादा दुखी हुई और उन्होंने कहा कि हम राम जी को अपने घर पे लेके आएंगे। जब वो राम जी को आई सरयू में लेने के लिए, उन्होंने बहुत समय इंतजार किया, कई महीने इंतजार किया। राम की मूर्ति न मिली जब, तब वो इतना व्याकुल होकर उन्होंने कहा कि हम तो इसी में प्राण अपना सरयू में ही दे देंगे और ऐसे खाली हाथ हम अपने राजमहल को न जाएंगे। जब वो प्राण डूबने के लिए सरयू जी में अंदर गई, तब उन्होंने देखा कि राम की मूर्ति दिव्य उनके सामने चल के आ रही है। तब उन्होंने उनको उठाया और राम जी ने उनसे वचन लिया कि आप हमको जहां पे भी बिठा दोगी हम वहीं पे विराजमान हो जाएंगे, हम कहीं पर भी आगे न हटेंगे, ना आगे हमारा कोई निर्माण कराना। तो राजा को पता चला कि भाई मूर्ति मिल गई, महारानी लेके आ रही है, तो उन्होंने अपनी मंदिर का निर्माण कराना शुरू कर दिया। निर्माण कराना शुरू कर दिया तो रानी ने मूर्ति को अपने कक्ष में ले आई और अपने कक्ष में ही उन्होंने विराजमान कर दिया। शर्त के अनुसार से मंदिर में तो और देवी देवता बैठे हैं,
लेकिन रामचंद्र जी जो अभी भी और राजमहल में बैठे हैं, ओरछा में, झांसी में, और अभी भी वहां पे राजभवन के वहां के जो ओरछा के राजा हैं, और राम को उसी दिन घोषित कर दिया कि हम राजा ना है, हमारे राज के जो राजा हैं वो रामचंद्र जी हैं। आज भी तोपों की सलामी दी जाती है। आज भी राम जी का जन्म तो अयोध्या में हुआ है, लेकिन जो शासन चलाते हैं वो आज भी झांसी में, ओरछा में चलाते हैं। और जैसे अयोध्या, दूसरी अयोध्या ओरछा है झांसी में, तो वहां पे लोग जाते। तो ये थी राम जी की कहानी। मंदिर का हमारा विध्वंस कैसे हुआ, कैसे टूटा।